एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशियान फैमिली बाउंड फॉर हेल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स इट स्टार्ट। जी खुद को डांटते हुए बोला, ओ माय गॉड, आज मैंने क्या किया? लंजा, तुम सच में पागल हो। वहीं लंजा की डेविल साइड ने कहा, क्या तुम्हें इसका पछतावा हुआ? लंजा ने कहा, नहीं। खैर, एक लवर के मानदंड में वो फिट बैठता है। वो हार्टलेस है और एक हार्टलेस व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता। तभी उसकी एंजल साइड ने कहा, क्या तुम इस बारे में श्योर हो लंजा? लंजा ने खुद को ही अपनी पपी आइज दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह वाकई में अपने शब्दों पे टिका रहेगा। उसका दिल बाकी बर्फ की तरह है जो कभी नहीं पिघलेगा। तभी लंजा की एंजल साइड ने फिर कहा, तो फिर क्या तुम ऐसे आदमी से प्यार कर पाओगे? लंजा ने पाउट करते हुए कहा, वह सचमुच बहुत कोल्ड है, इतना कोल्ड कि शायद वह मेरे दिल को भी डरा दे। तभी लंजा की डेविल साइड ने कहा, ज़्यादा मत सोचो लंजा, तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम्हें इसे और मजबूती से पकड़ना चाहिए। लंजा ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे पता है और मैं यह करूँगा। उसके बाद लंजा ने अपनी कार पार्क की और अपने घर के अंदर चला गया। लंजा ने जूते बदले और उसने लिविंग रूम में फिर देखा। उसने देखा कि उसके फादर उसका इंतज़ार कर रहे थे। लंजा ने कहा, पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इस हर समय मेरा इंतज़ार मत किया करें। लानकुरन ने उठते हुए कहा, मैं अपना काम कर रहा था लंजा, चलो साथ में खाना खाते हैं। उनकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट और स्नेह से भरी हुई थी। लंजा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाते हुए बोला, मैं पहले कपड़े बदलने जा रहा हूँ फादर। वहीं लानकुरन ने कहा, ठीक है, जल्दी वापस आ जाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। लंजा ने ओके का इशारा किया। वहीं नहाने के बाद लंजा ने अपने पिता के साथ खाना खाया। उसके दादा दादी पहले ही सो चुके थे। लंजा ने बर्तन धोकर व्यवस्थित किए और कहा, गुड नाइट फादर। लानकुरन ने भी अपने बेटे के फोरहेड पर किस किया और कहा, गुड नाइट माय लिटिल सन, तुम्हें बहुत ही अच्छे और स्वीट ड्रीम आए। लंजा ने बस स्माइल दी। लंजा अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने उस अच्छे आदमी ने जो नोट दिया था उसे देख रहा था और अपने डीप थॉट में था। अगली सुबह लंजा ने अपना डेली रूटीन किया और नाश्ता करने के बाद अपने काम के लिए घर से निकल गया। ऑर्फनेज में सभी बच्चे लंजा के को गले लगा रहे थे और कह रहे थे, गागा, हमें आपकी बहुत याद आई। वहीं लंजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आई। चलो अब तुम सब अंदर चलो, तुम्हारी टीचर आ रही हैं। वहीं मिसेस झांग मुस्कुराई और कहीं, चलो सभी पढ़ाई करो और मौज मस्ती करो। सभी बच्चों ने स्माइल करते हुए कहा, जी मैम झांग। वहीं लंजा ने मैडम झांग की मदद की और सभी बच्चों को पढ़कर कहानी सुनाई। लंजा ने अपना सारा काम खत्म किया और उसके बाद वो कॉफ़ी हाउस पे गया। तभी वहाँ उसका एक दोस्त आया। उसने कहा, हेलो। लंजा ने पूछा, कैसे हो तुम? उसने कहा, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? लंजा ने कहा, नहीं, कल रात तुम बहुत नशे में थे। तभी उस पर्सन ने कहा, झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं पूरी तरह से चलने की हालत में था। लंजा मुस्कुराया और कहा, हुसैन। भाई हुसैन ने कहा, तो फिर एजेंडा क्या है? मैं सच में एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारा मुझे इस तरह से पुकारना बहुत दुर्लभ है। उसने अपनी कॉफ़ी का घूंट पिया और अपनी संकुचित आंखों से लंजा को देखा। लंजा ने गहरी आह भरी। लंजा ने कहा, मैंने एक आदमी को ढूंढा। वहीं हुसैन एकदम चौंक हो गया। उसने कफ किया। वहीं लंजा ने चिंतित टोन में कहा, केयरफुल। तो हुसैन ने कफ करते हुए कहा, तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें एक आदमी मिल गया? तुम्हें ये इम्पॉसिबल है। लंजा ने अपने काम टोन में कहा, शांत हो जाओ, ज़्यादा शोर मत मचाओ। वहीं हुसैन ने कहा, शांत हो जाओ? माय फक, ओ माय गॉड, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? तुम हमेशा की तरह मासूम हो। आखिरकार तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया, वो भी वो जो तुम्हें पसंद है। लंजा ने कहा, खैर मैं अभी भी नहीं कह सकता कि वो मुझे पसंद है या नहीं, लेकिन वह वही आदमी है जिसकी मुझे तलाश थी और वह वही है जिसे मैं चाहता हूँ। हुसैन ने कहा, वाओ, दिस इज़ अनबिलीवेबल। हुसैन ने एक्साइटेड होते हुए बोला, वो कौन है? वह आदमी कौन है जिसने तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर? लंजा ने कहा, मैं उसका नाम नहीं जानता। हुसैन ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, हाँ, मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे सिर्फ उसका सरनेम पता है।
और वो है शायद वे। हाँ, वो मिस्टर वे। हर्षा ने कहा, मुझे सब कुछ बताओ, शुरू से लेकर। कैसे तुम उसे कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, फिर क्या हुआ? मुझे पूरी डिटेल्स बताओ, एक एक करके। रंजन ने भी कहा, मैं उससे कल रात मिला, वो भी तुम्हारे अपार्टमेंट की पार्किंग लॉट पे। वो आदमी बहुत सुंदर था। उसकी खूबसूरती को मैं शब्दों में कैसे बताऊं? मुझे आश्चर्य है कि क्या वे किसी तरह का सेलिब्रिटी है, लेकिन मुझे वो सेलिब्रिटी तो नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सेलिब्रिटी होता तो शायद मैं उसके बारे में जानता। वही हुसैन ने कहा, वाह, मैं तो एक्साइटमेंट में मरा जा रहा हूँ। यह पहली बार है लंजा जब तुम किसी पुरुष की तारीफ कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है? लंजा ने कहा, सच में? तभी हुसैन ने कहा, ओ हेलो, तुम्हें पहले कभी किसी अल्फा की परवाह भी नहीं रही मेरे प्यारे लंजा। तुम तो उनकी तरफ देखते भी नहीं। ठीक है, तो मुझे बताओ, तुम्हारे इस सुपर डुपर हैंडसम मिस्टर वे के बारे में तुम क्या करने जा रहे हो? लंजा ने नीचे देखा और फिर सीरियस टोन में कहा, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बने। हुसैन कुछ देर के लिए सॉफ्ट हुआ, फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, ठीक है, आखिरकार तुम मेरे बेटे हो और तुम आखिरकार मेरी सलाह सुन रहे हो। मेरे मासूम बच्चे ने आखिरकार हिम्मत करना सीख लिया। हुसैन ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई माँ अपने बेटे पर प्राउड फील कर रही हो कि आखिरकार उसका बेटा बड़ा हो गया। वहीं लंजा ने हुसैन को देखा और कहा, हुसैन, मुझे उसे इम्प्रेस करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ड्रेसअप कर दो। हुसैन ने भी कहा, डोंट वरी डार्लिंग, मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे तैयार करूँगा कि इस पूरे वर्ल्ड में तुम सबसे अट्रैक्टिव इंसान लगोगे। तो लंजा ने भी कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं उससे मिलने जाऊंगा। हुसैन ने भी कहा, क्या मुझे उसे पाने में तुम्हारी मदद करनी होगी? लंजा ने कहा, नहीं, मैं ये काम खुद कर लूँगा। हुसैन ने कहा, ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना, ओके? और अपने ड्रेस के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि वो सुंदर आदमी पहली ही नज़र में तुमसे प्यार कर बैठे। उसने लंजा को बिलीव दिलाते हुए कहा। वही लंजा ने कहा, हाँ मुझे पता है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हुसैन ने भी कहा, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। उसने लंजा को गले लगाया और वो दोनों वहाँ से चल दिए। वहीं लंजा ने अपने मन में कहा, मैं कभी नहीं चाहता कि वो मुझसे प्यार करे। यदि हुसैन को पता चल गया कि वह एक हार्टलेस और कितना कठोर पर्सन है तो हुसैन इसके खिलाफ होगा, इसीलिए मैंने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। इसके बाद वांगजी अपने घर गया, अपने परिवार के साथ भोजन किया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने उस अननोन पर्सन का नंबर ब्लैक कोट के नाम से सेव कर रखा था, क्योंकि वो उसका नाम या कुछ भी नहीं जानता। पूरी रात कन्फ्यूजन के बाद भी वांगजी ने उस अननोन नंबर को कोई भी मैसेज नहीं किया। अगले दिन अपना पूरा डेली रूटीन करके वांगजी फिर से ऑफिस की ओर निकल पड़ा। पूरे दिन खुश और मासूम छोटे बच्चों के साथ रहने से लंजा का दिल खुशी से भर गया। यहाँ तक कि वो अपने पूरे व्यस्त दिन में भी लंजा उस मिस्टीरियस बेहद खूबसूरत मिस्टर वे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। शाम के वक्त वो अपने घर जाने के लिए निकला। लंजा सावधानी से अपनी कार चला रहा था, पर तभी उसके कार के सामने अचानक से हिरण आ गए। लंजा ने तुरंत ब्रेक पैडल पर अपना पैर रखा और राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय उसे एक धप की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपने मन में कहा, ओ नहीं, मेरी कार किसी दूसरी कार से टकरा गई। जिस कार को लंजा की कार ने टक्कर मारी वो कार दाहिनी ओर मुड़ गई और सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। वहीं लंजा ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को शांत किया और तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। उसने कहा, ओ माय गॉड, प्लीज़ सब ठीक हो, और जल्दी उस दूसरी कार की ओर गया। दूसरी कार का ड्राइवर जल्दी बाहर आया। वहीं लंजा ने कहा, थैंक गॉड, ये सेफ है। उसने घबराई हुई आवाज़ में और माफ़ी मांगते हुई आवाज़ में कहा, क्या आप ठीक है मिस्टर? आई एम सॉरी, मैं उस डियर को बचाने के चक्कर में आपसे मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और ये घटना घट गई। उस ड्राइवर ने एक गहरी सांस ली और अपनी डैमेज कार की ओर देखा। लंजा ने भी उधर देखा जहाँ ड्राइवर देख रहा है। कार का मॉडल देखकर लंजा की आंखें बड़ी होंगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने
शौक में अपने आप से कहा, इस तरह की शानदार कार को नुकसान पहुंचाने की भरपाई के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? यह ऐसी कार क्यों थी? क्यों? वहीं उस ड्राइवर ने कार के चारों ओर को घूमकर देखा और फिर पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोला और बोला, सर, इस बारे में क्या करें? आपकी कार डैमेज हुई है। लंजा ने तुरंत उस ड्राइवर का पीछा किया और कार के पास पहुंचा क्योंकि वो भी मालिक से माफ़ी मांगना चाहता था। उसने बिना देखे ही माफ़ी मांगना शुरू किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। मैं हिरन को टक्कर मारने से बचाने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए। बूम। लंजा ने देखा और हैरान हो गया। उसने कहा, मिस्टर वे? फिर उसने अपने मन में कहा, सभी लोगों में यही क्यों? दुनिया में इतने खूबसूरत लोग हैं और ये यहीं पर क्यों मिलते हैं और यही क्यों होते हैं हर बार? विंग ने कहा, लिटिल वन। वो बाहर निकला और देखा कि कार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और असल में कार के दरवाजे पर झुक गया और अपनी दोनों बाहें अपनी चेस्ट पर रखकर लंजा की ओर देखने लगा। वहीं लंजा ने झुककर कहा, मिस्टर वे, मुझे बहुत खेद है, आई एम सॉरी, मैंने कोशिश की। तभी विंग ने अपनी कोल्ड और गहरी आवाज़ में बोला, हिरण को मरने से बचाने में। लंजा ने फिर से बोक किया और सीरियस टोन में बोला, हाँ, यह सही है, मैं तेज़ गति से गाड़ी नहीं चला रहा था, कृपया मेरी बात पर भरोसा करें। वहीं विंग ने अपनी भौहें उठाई और कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तो क्या तुमको लगता है इस समस्या का क्या हल होगा? लंजा ने अपनी घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैं आपको क्या लगता है कि आपकी कार को नुकसान पहुंचाने की मरम्मत का खर्चा कितना आएगा? विंग ने एक डेविल स्माइल की और कोल्ड टोन में बोला, आपके विचार से इसे ठीक कराने का कितना खर्चा आएगा मिस्टर वोंग? विंग के ड्राइवर मिस्टर वोंग ने कहा, सर, गाड़ी के डैमेज को रिपेयर करने के लिए लगभग $10 मिलियन की आएगी। वहीं लंजा, उसका मुंह पूरी तरह से सदमे में आ गया और उसने ऊपर उठकर उन दोनों के चेहरे को देखा। वहीं विंग हंसा और शौक लानवांगजी के करीब आया और उसे अम्यूजमेंट से देखते हुए बोला, लिटिल वन, तुम हमेशा पिंक ड्रेस क्यों पहनते हो? लंजा ने कहा, क्योंकि मेरे पास इस रंग के बहुत सारे कपड़े हैं। विंग ने कहा, ओह, यह तो मज़ेदार है, तो आपको यह रंग बहुत पसंद है? लंजा ने कहा, मुझे सभी रंग पसंद हैं, पर मेरी माँ को पिंक कलर मुझ पर बहुत पसंद था। विंग ने कोल्ड टोन और डीप वॉइस में कहा, बाकी तुम्हारी माँ सही कहती हैं, पिंक कलर तुम पर सूट करता है। वहीं लंजा के दिल की धड़कन ही रुक गई। हालांकि इसने मेरी तारीफ की, लेकिन क्या यह वास्तव में इस बारे की स्थिति है? लंजा हकलाते हुए बोला, क्यों समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। उसने कहा, मिस्टर वे, आपकी कार को नुकसान के बारे में मैं। वहीं विंग मुस्कुराया। लंजा ने कंफ्यूज होते हुए खुद से ही कहा, इसे क्या हो गया है? इस स्थिति में ये अजीब बात क्यों कर रहा है? वहीं विंग लंजा के कानों के पास झुका और अपनी धीरी और विस्पर वॉइस पे करते हुए बोला, तुम वाकई में बहुत मज़ेदार और दिलचस्प हो लिटिल वन। जब तुमने खुद को मेरे हवाले किया था तब तुम इतने पेल और परेशान नहीं दिख रहे थे। मुझे लगता है कि खतरे की आपकी समझ काफ़ी गड़बड़ है, माय लिटिल डॉल। लंजा अचानक विंग की और करीब चला गया। वो स्पष्ट, शुद्ध, मासूम हिरण जैसी आंखों में उसकी ओर देखा और कहा, मिस्टर वे, क्या अपने कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को भुगतान करते हैं? उसने सीरियस वॉइस में कहा। वहीं विंग ने अपनी भौहें उठाई और कहा, और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? लंजा एक क्षण के लिए चुप हो गया। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, तभी अचानक कार से कोई बाहर आया और वांगजी के सामने आकर उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हें पहले से ही पता है कि वह क्या कहना चाह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके जैसे प्यारे बच्चे के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा रहे हो। वहीं लंजा हैरान हो गया और अपने मन में बोला, मिस्टर ब्लैक कोट भी कार के अंदर थे? वो आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। तभी उस अननोन पर्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर लान, दरअसल आप सही कह रहे हैं, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड को बहुत सारा मुआवजा देता है। वहीं
बीवशियान ने उस अननोन पर्सन की तरह कोल्ड और खतरनाक नज़र से देखा। पर तभी लंजा ने विंग की ओर देखा और विंग सामान्य हो गया। लंजा ने अपनी दृढ़ और दृढ़ित आवाज़ से कहा, मिस्टर वे, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपका अगला कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। लंजा की आंखें गंभीर थी। वो अपनी दृढ़ आंखों से मिस्टर वे की ओर देख रहा था। लंजा ने अपने मन में सोचा, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। एक तीर से 3 वार। पहला, मैं इसे अपने पास रख लूँगा। दूसरा, मुझे नुकसान की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, जिससे मुझे अंतिम दिनों में काम करने की ज़रूरत नहीं। और तीसरा, मैं इस अनजान दुर्घटना के कारण जेल नहीं जाना चाहता। वोशियान ने बहुत ही स्कैरी और बेहद कोल्ड टोन में कहा, ताकि तुम मेरी कार की नुकसान की भरपाई कर सको। लंजा ने कहा, यह एक अतिरिक्त प्रॉफिट है। यह दुर्घटना मेरे कारण हुई है और मेरे पास आपको भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं, और मैं वास्तव में जेल नहीं जाना चाहता। विंग ने एक ठंडी स्माइल दी और कहा, इसीलिए अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमको माफ़ करता हूँ और तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या तुम खुद को इस तरह दोबारा पेश नहीं करोगे? लंजा डम्फाउंडेड रह गया। उसका प्लान फेल हो गया। लंजा ने कहा, अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं सच में इस चीज़ को अप्रिसिएट करूँगा, लेकिन मैं फिर भी अभी भी आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। वहीं विंग सच में इस स्पीचलेस रह गया। उसने अपने मन में सोचा, क्या इसे कोई डर नहीं है? ये लिटिल वन बहुत परेशान करने वाला है और सच में मेरी शांति को भंग करने के इसके पास बहुत तरीके हैं। उसने कहा, मुझे बताओ लिटिल वन, तुम इतनी बुरी तरह से मेरे बॉयफ्रेंड क्यों बनना चाहते हो? लंजा ने अपने मासूम लहजे में कहा, वाह, मैं क्यों नहीं बन सकता? मुझे बताइए मिस्टर वे, आप मेरा इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो अननोन पर्सन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, नाइस कम बैक। वो इन दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये पहली बार जब मैंने देखा है कि विंग के चेहरे पर इतने सारे इमोशन हैं। लेकिन विंग और वांग जी एक दूसरे पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि उन्हें वहाँ पर तीसरे पहिए की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। लंजा ने मुंह बनाते हुए और आत्मविश्वास से विंग की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे आजमाने से मना क्यों कर रहे हैं? मिस्टर वे, मैं हान सोही जैसा एक्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं उसकी तुलना में इतना बुरा भी नहीं लगता। विंग वांग जी को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन वो अचानक ही उसके बिना आँख का संपर्क तोड़े उसके करीब झुका। वहीं लंजा उसके चेहरे पर गर्म सांसें और तेज धड़कता हुआ दिल महसूस हुआ। विंग ने लंजा से कहा, लान वांग जी, तुम सही हो। मुझे याद है जब तुमने कहा था कि तुम मुझे दिखाओगे तुम कितने आकर्षक हो। मैं तुम्हें कम से कम खुद को साबित करने का एक मौका तो दे ही सकता हूँ। विंग बहुत ही इविल तरीके से मुस्कुराया। वहीं लंजा ने कहा, मैं विंग की इविल मुस्कुराहट को मोहक हंसी उसकी खूबसूरत बर्फीली आंखों में कुछ भी पढ़ना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे थे, यहाँ तक कि उसके विचारों की एक छोटी सी झलक भी नहीं। लंजा ने अपनी विश्वास से भरी हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। तभी विंग ने कहा, ठीक है, मैं वेट करूंगा, पर अब तुम अपनी कार में वापस जाओ लिटिल वन, नहीं तो तुम अपनी कार बीच सड़क पर छोड़ने के कारण किसी और दुर्घटना का कारण बनोगे। लंजा ने कहा, उफ, और वो जल्दी से अपनी कार की ओर गया। उसने कार का गेट खोला और अचानक विंग और उस अननोन पर्सन की ओर देखा, पर विंग ने लंजा को जाने के लिए कहा। लंजा अचानक विंग की ओर दौड़ कर आया और कहा, मुझे अपना फ़ोन नंबर दो। विंग ने लंजा की ओर अपनी हथेली को बढ़ाया। लंजा ने तुरंत अपना फ़ोन विंग के हाथ पे दे दिया। विंग ने उस पर अपना नंबर लिखा और फ़ोन वांग जी को वापस कर दिया। लंजा ने तुरंत उसी नंबर पर कॉल कर दिया। वहीं विंग का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। लंजा मुस्कुराया, पर विंग ने अपनी बाहें उठाई। लंजा ने कहा, ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लो। तभी विंग ने कहा, ठीक है, अब जाओ, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा कि कब और कहाँ मिलना है। लंजा ने भी कहा, ठीक है, बाय बाय। लंजा खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी कार की ओर चला गया। घर पहुंचकर लंजा ने हुसैन को सारी बातें फ़ोन पर बताई। रात को वह अपनी खुशी और एक्साइटमेंट के कारण नहीं सो रहा था।
वो सोच रहा था उसे पहला मैसेज क्या भेजना चाहिए, और बहुत सोचने के बाद लंजा ने आखिरकार गुड नाइट का मैसेज सेंड किया और आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह लंजा ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसने अपना फ़ोन चेक किया और उसका तेज़ी से धड़कने लगा। वी ने उसे मैसेज किया था, मैं सैटरडे शाम तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा, अगर तुम अपना मन बदल लो तो मुझे पहले ही मैसेज कर देना। लंजा ने कहा, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या मैं अपना विचार बदल लूँ। ये बहुत बुरा है मिस्टर बे, लेकिन ये तय हो चुका है, अब मैं अपना मन नहीं बदलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। लंजा एकदम डिटरमाइन था। तो चलिए हम देखते हैं लंजा के इस डिटर्मिनेशन के सामने विंग कब तक टिक पाएगा। क्या वो सच में खुद को रोक पाएगा लंजा से प्यार ना करने के लिए। बाय बाय गाइस।